नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुश्रुत संहिता का षष्ठम अध्याय ऋतुचर्या नामक अध्याय आज हम शुरू करेंगे, जो सुश्रुत संहिता का षष्ठ अध्याय है। और सबसे पहले बात की जाए चरक सूत्र स्थान में छठे अध्याय में तस्य शीति अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अन्य संहिताओं में कहाँ हमें जो है ऋतुचर्या का वर्णन देखने को मिलता है। सबसे पहले चरक संहिता में जो छठ अध्याय है, छठा अध्याय तस्य शीति अध्याय, उसमें हमें ऋतुचर्या का वर्णन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट बात की जाए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के थर्ड अध्याय में ऋतुचर्या अध्याय बताया गया है। तो ये नोट डाउन कर सकते हो, अभी से उबासियां लेने लग गए। और अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के तीसरे अध्याय में ऋतुचर्या अध्याय बताया गया है। फिर श्लोका नंबर थर्ड में काल की परिभाषा बताई गई है, क्योंकि काल से ही तो हमारी जो ऋतुएं हैं वो विभाजित होती हैं। इसी वजह से काल की बहुत ही महत्वता है, और इसी वजह से काल को सबसे पहले बताया गया है, काल की परिभाषा बताई गई है। काल को भगवान स्वयंभू कहा गया है, ये नोट डाउन कर सकते हो। कालो ही नाम भगवान स्वयंभू, कालो ही नाम भगवान स्वयंभू। और फिर इसकी एक परिभाषा इंपॉर्टेंट है, स सूक्ष्म अपि कलाम न लीयते इति कलाम। स सूक्ष्म अपि कलाम न लीयते इति कलाम, यानी जो काल है वो बड़े ही सूक्ष्म देर तक भी नहीं ठहरता, वो चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और संकल्यते कालयति वा भूतान इति कालः। संकल्यते यानी जो सुख दुख है उसको संकलन करता है, इकट्ठा करता है। संकल्यते कालयते वा भूतान इति कालः। और जो काल है, भूतों का जो जो प्राणियों का जो जीवन है वो भी काल पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो ये संकल्यते कालयति वा भूतान इति कालः स सूक्ष्म अपि कलाम न लीयते इति कालः। स सूक्ष्म अपि कलाम न लीयते इति कालः, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस डेफिनेशन पे। और फिर बात की जाए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काल को इकाइयों में विभाजित किया गया है। जैसे लघु शब्द उच्चारण में कितना समय व्यतीत होता है, एक अक्षी निमेष का। तो ये श्लोका नंबर 5th से बता रखा है पूरा टोटल। श्लोका की लाइनें भी साथ में पढ़ेंगे, और जो जो नोट्स हैं वो भी देखते रहे साथ साथ में। तो लघु शब्द उच्चारण में कितना समय लगेगा, एक अक्षी निमेष का। जैसे अब जैसे ए आ ई ऐ, ये जो लघु शब्द हैं इनका उच्चारण में जितना समय लगता है, जैसे हमने पलक झपकाई तो एक अक्षी निमेष का समय लगता है, उतना ही ये लघु शब्द उच्चारण में समय लगता है। फिर 15 अक्षी निमेष का समय एक काष्ठा में लगता है। ठीक है, 15 अक्षी ये। हेलो। हाँ जी। कह रहा हूँ खाली पलक झपकाना होता है, पलक झपका के उठाना एक अक्षी निवेश होता है। नहीं नहीं, पलक झपका के अगर हम उठाते हैं ना। पूरा मतलब प्रोसेस, एक हाँ बार हाँ, पलक गिराना पूरा। फिर उठाना जब। हाँ हाँ। और 15 अक्षी निमेष का एक काष्ठा होता है, यानी 15 बार अगर आप आंख झपकाओगे तो वो एक काष्ठा हो जाएगा। तो ये पुराने समय में जो बताई गई है काल की इकाइयां, जैसे आज हम मिनट सेकंड्स में बताते हैं समय को, उस तरह से ये पुराने समय में बताई जाती थी। और 30 काष्ठा का 30 काष्ठा का एक कला होती है, 30 काष्ठा की एक कला होती है। ठीक है। और नेक्स्ट बात की जाए, ये 15-30 करके याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 15-30, 15 अक्षी निमेष एक काष्ठा, 30 काष्ठा एक कला। और फिर स्पेशली हमें याद रखना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21/10 कला इज इक्वल टू 1 मुहूर्त, यानी 1/10 कला
इज इक्वल टू 1 मुहूर्त 48 मिनट्स। ये आपको क्लियरली दिख रहा है ना? ट्वेंटी 1/10 कला इज इक्वल टू 1 मुहूर्त। 1 मुहूर्त इज इक्वल टू 48 मिनट्स। नेक्स्ट बात की जाए 30 मुहूर्त कितना समय होता है? 30 मुहूर्त इज इक्वल टू 1 अहोरात्र, यानी 1 डे और 1 नाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें आ रही है, ये मतलब याद रखने की चीजें हैं, और ये इन सब में से क्वेश्चन उठ जाता है। इसका जो श्लोका दे रखा है 5th नंबर श्लोका, इसकी लाइनें भी हमें याद करनी है। जैसे वैसी लघु अक्ष उच्चारण मात्र अक्षी निमेश, पंचदक्ष अक्षी निमेशा, पंचदश यानी 15 अक्षी निमेश, काष्ठा पंचदश अक्षी निमेशा इज काष्ठा, त्रिशंत काष्ठा यानी त्रिशंत काष्ठा इज इक्वल 30 काष्ठा इज इक्वल टू 1 कला, त्रिशंत का त्रिशत काष्ठा कला, विशंतिर कलो मुहूर्त मुहूर्त कला 10 भागश्च, काल का 10वां भाग जो है, मुहूर्त कलो 10वां भाग जो एक मुहूर्त कहलाएगा। श्लोका की लाइनें मतलब इंपॉर्टेंट है, ये सब ये आप पढ़ लेना, ठीक है। 5th नंबर श्लोका में। और फिर 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है, यानी 1 डे और 1 नाइट। फिर 15 अहोरात्र का एक पक्ष, ठीक है, यानी 15 डेज, ठीक है। 1 डे 1 नाइट 15 अहोरात्र यानी एक पक्ष, और 2 पक्ष मिलते ही कितने हो जाएगा? 1 माह। ये याद करने में इजी है, ठीक है। और इसमें फिर 2 माह का कितना हो जाएगा? 2 माह 1 ऋतु, ठीक है। 2 मास 1 ऋतु बन जाएंगे। 3 ऋतु 1 अयन होता है, ठीक है। 3 ऋतुएं 1 अयन। और फिर बात की जाए 2 अयन 1 संवत्सर, यानी 1 साल, ठीक है। 3 ऋतुएं मतलब कि 6 मास, और दो दो 3 ऋतुएं यानी 6 मास। 6 मास इज इक्वल टू 1 अयन, और 2 अयन इज इक्वल टू 12 महीने। 2 अयन मीन्स 12 महीने, 12 महीने इज इक्वल टू 1 संवत्सर, 1 संवत्सर इज इक्वल टू 1 वर्ष, 1 वर्ष। और फिर बात की जाए 5 संवत्सर का एक युग होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन उठ जाते हैं। 5 संवत्सर का एक वर्ष होता है, 5 संवत्सर यानी 5 वर्ष का एक युग होता है। ये नोट डाउन कर लिया। और फिर ऋतुओं का जो विभाग है, जो उनका ऋतुओं के विभाग बताए गए हैं मास के अनुसार, ठीक है। मास के अनुसार बताए गए हैं श्लोका में, मतलब दिया गया है। जैसे तप तप तपस्या, तप तपस्या यानी शिशिर ऋतु, ठीक है। इसमें हमें इस बताया जा रहा है शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिव ग्रीवश है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शिव ग्रीवश है, ये 1 मिनट, अब आया ना पूरा क्लियर? तो ऋतुएं हमें याद होनी चाहिए पहले तो, शिव ग्रीवश है। और फिर ये मास जो है, मास पूछ लिया जाते हैं, मधु माधव किससे रिलेट किया गया है, तो ठीक है। तो ये सब ये हमें याद होना चाहिए। तप तपस्या शिशिर ऋतु से लिया गया है, मधु माधव वसंत ऋतु से लिया गया है, और नभ नभस्य वर्षा ऋतु से, नभ यानी बादल, नभ नभस्य वर्षा ऋतु से, ईश और उर्ज शरद से। यहां से क्वेश्चन उठ जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। और सहस्य हेमंत ऋतु से कोलरेट किया गया है। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे पूरी पूरी चीज को? तमसु नाइस, तय से तप तपस्या, मैं से मधु माधव, से सुचि शुक्र, और नाइस न से नभ नभस्य, और ई से ईश उर्ज, और
से सह सहस्य तमसु नाइस। आया समझ? तमसु नाइस, तय से तप तपस्या, मैं से मधु माधव, और सह से शुचि शुक्र, सु से शुचि शुक्र, न से नभ नभस्य, ई से ईश ऊर्ज, और सह से सह सहस्य। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, यानी शिवगिरी क्या वर्षा। बताया इसका? क्या? तमसु नभ स्टार्टिंग में क्या बताया इसका? तमसु नाइस, ये दिख रहा है ना आपको? तमसु नाइस, शॉर्ट ट्रिक दिख रही है? हम्म तमसु नहीं दिख नाइस, रही। नहीं दिख रही? हाँ दिख रही, दिख रही, दिख रही। हाँ, तमसु नाइस। ठीक है। ठीक। फिर आ जाओ श्लोका नंबर 7 में। 7 में इसमें ऋतुओं का विभाग कैसे किया है, दक्षिणायन और जो उत्तरायण है उसमें। फिर इसमें भी टेबल थी, अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है। इसमें ये ऋतुओं का रस से संबंध बता रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो श्लोका नंबर आप 7 देख रहे हो ना, उसमें ये ऋतुओं का वर्षा शरद हेमंत जो ऋतुएं हैं, वर्षा शरद हेमंत, वो तो दक्षिणायन की ऋतुएं हैं। दक्षिणायन में क्या होता है कि चंद्र का प्रभाव जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है। और दक्षिणायन की ऋतुएं याद होनी चाहिए, वर्षा शरद हेमंत। और जो उत्तरायण की ऋतुएं हैं वो कौन सी है त्रिपुरारी जी? उत्तरायण की ऋतुएं कौन सी हैं? दक्षिणायन की ऋतुएं हो गई वर्षा शरद हेमंत, और उत्तरायण की ऋतुएं कौन सी हैं? शिशिर वसंत ग्रीष्म। सही है। तो उत्तरायण की ऋतुएं जिसमें कि जो सूर्य है वो बहुत ही प्रबल रहता है, और इसमें जो रसों की उत्पत्ति है ना वो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ऋतुओं का जो रस से संबंध जो है वो हमें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो ये हमें याद रखना चाहिए, ऋतुओं का रस से जो संबंध है। अ, वर्षा का, वर्षा शरद हेमंत। ठीक है। वैसे हम कैसे सीरीज में याद रखते हैं? मधुर अमल लवण। ठीक है। मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय, ऐसे सीरीज में याद रखते हैं ना। तो वर्षा शरद हेमंत तो आपको याद है ही। ठीक है। तो हेमंत से शुरू करेंगे, मधुर, फिर अमल, ऊपर सबसे ऊपर, और फिर लवण। मधुर, अमल और लवण। ये मेरा माउस भी दिख रहा है क्या आपको? हाँ कर्सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? मधुर, अमल और लवण। एक मिनट, स्केच ले लेता हूं मैं। कोई नहीं। चलो छोड़ दो। ठीक है, आ गया। ठीक है, जैसे मधुर, ठीक है, और मधुर, अमल और लवण। ठीक है। ये यार ये माउस ही ठीक है, चल नहीं रहा। ठीक है, फिर शिशिर वसंत ग्रीष्म, इसमें रसों का कैसे रहेगा? तो कटु तिक्त कषाय ऐसे याद रखते हैं ना, तो वैसे ही है कटु तिक्त कषाय। ठीक है, ये रसों का संबंध हमें याद हो गया, सीधा ही माइंड में घुस जाएगा ये तो। ठीक है। और फिर और इरेजर। ठीक है। और फिर हिंदी में माँ जो है वो भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में माँ के अनुसार। ठीक है, हिंदी में कौन से महीने होते हैं ऋतुओं में? हिंदी में माँ के अनुसार ऋतु क्रम कैसा रहेगा? तो भाद्रपद अश्विन में कौन सी होती है? वर्षा। ठीक है। जो सुश्रुत ने प्रावर्त ऋतु और बताई है। प्रावर्त ऋतु का जो वर्णन है ना सुश्रुत संहिता में हमें देखने को मिलता है ओनली।
चरक में हमें प्रावृट ऋतु देखने को नहीं मिलती, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें जो न्यू ऋतु जो है, न्यू ईयर जो है, वो किससे शुरू होएगा? चैत्र से, ठीक है। और जो साल का जो आखिरी जो माह होगा ना, वो होगा फाल्गुन, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऋतु जो फर्स्ट जो ईयर है, नया जो साल है, वो किससे शुरू होगा? चैत्र से। और ये ऋतु कौन सी रहेगी उस टाइम पे? वसंत, ठीक है। और फिर चैत्र, वैशाख, 18 ज्येष्ठ महीने हैं इसमें, है। टोटल 18 महीने हैं। कैसे? एक में 3 है ना, 3 3 6 3 9 3 4 12 3 7 नहीं 3 नहीं, 7 तीन नहीं 18। है, ये वर्षा तो ऋतु है। ठीक। अच्छा, इसमें भाद्र और अश्विन ये आएंगे मास। हाँ हाँ, ये मास है, हिंदी में मास है ये, ठीक है। ठीक ठीक। मास और इधर ऋतु है। हाँ, सुश्रुत में हमें प्रावृट ऋतु को देखने को मिलता है। और ये फिर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद, ठीक है। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, माघ फाल्गुन। तो ऐसे याद कर सकते हो, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ फाल्गुन, ठीक है। जो लास्ट माह होगा ना, वो होगा फाल्गुन, ठीक है, आचार्य सुश्रुत अनुसार। और जो पहली ऋतु होगी ना, पहला माह जो होगा, वो होगा चैत्र। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और वसंत ऋतु, प्रावर्त ऋतु का वर्णन हमें इसमें मिलता है सुश्रुत संहिता में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये याद हो जाएगा। चैत्र, वैशाख, सी वी, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सी वी जे ए, और आषाढ़ और श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये ऐसे याद कर लो। वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, परावृत, ठीक है। इसमें शिशिर ऋतु का वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता। शिशिर ऋतु से शुरू नहीं होती इसमें ऋतुएं, वसंत ऋतु से शुरू हो रही है, ठीक है। हो गया। एक सेकेंड, ये प्राइवेट ओनली सुश्रुत में है ना? हाँ, परावृत ऋतु ओनली सुश्रुत संहिता में देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। ये ऋतुएं हो जाएंगी, इसकी माह हो जाएंगे ऋतुओं के। हो गया होगा। कोई नहीं, पिक भेज दूंगा मैं आपके पास, ठीक है। ओके। और फिर नेक्स्ट, दोष निर्हरण किस ऋतु में किया जाएगा? दोष निर्हरण का जो निर्देश है, वो बताया गया है। ये आपको पहले तो हम ये देख लेते हैं इसमें, अ, जो श्लोका नंबर 8 है बुक में, उसमें जो श्लोका है उसका रेफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। शीतांशु कलेदियेत उर्विम, यानी शीत किरणों द्वारा क्लीन आर्द्रता रखता है चंद्रमा। विव विव समांज शोषत्यपि, ठीक है। जो सूर्य है वो सुखाती है, चंद्रमा क्या करता है? शीत किरणों द्वारा क्लेदता उत्पन्न करता है, आर्द्रता, ठीक है। शीतांशु क्लेदियेत उर्विम विवश वांज शोषत्यपि, ठीक है। 8 नंबर श्लोक है ये। और ताव ताव उभावपि संश्रित्य वायु पालयति प्रजा, जो वायु है वो प्रजा का पालन करती है। ताव भावपि अभावपि संश्रित्य वायु पालयति प्रजा, वायु पालयति प्रजा, जो वायु है वो प्रजा का पालन करती है। शीतांशु क्लेदियेत उर्विम विवस्वांज शोषत्यपि, जो शीत किरणों द्वारा चंद्रमा क्या करता है? क्लीदता उत्पन्न करता है। और सूर्य क्या करता है? सूर्य सुखाता है, रुक्षता शोषत्यपि। आया समझ?
चंद्रमा क्लेदता, सूर्य शोषता, वायु प्रजा का पालन करता है, ठीक है, पालता है प्रजा को वायु। ये थोड़ा सा रेफरेंस पूछ लिया जाता है, श्लोका नंबर 8 है, ठीक है, इस चैप्टर का, ऋतुचर्या अध्याय का, और इसका रेफरेंस पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो चाहे हाईलाइट कर लो, ठीक है। फिर दक्षिणायन और उत्तरायण मिलके क्या बनाते हैं, एक ऋतु बनाते हैं, एक वर्ष बनाते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण, ठीक है, और 5 वर्ष मिलकर एक युग बनाते हैं, ये हमने देख ही लिया, ठीक है। और फिर निमेष से लेकर युग तक चक्र जो है वो पूरा चलता रहता है ऋतुओं का, ठीक है। ये जो काल का जो चक्र है ना, निमेष अक्षी निमेष से लेकर युग पर्यंत तक काल का जो चक्र है वो चलता रहता है, चुक 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 चुक, काल का जो चक्र है वो चलता रहता है। और फिर माह के अनुसार हमने ऋतुएं देख ली, और फिर जो है धातुओं में उन धातुओं में से वर्षा ऋतु में औषधि, अच्छा ये ठीक है, वर्षा ऋतु पे आ जाते हैं, दोष निर्हरण का निर्देश देख लेते हैं, चलो स्क्रीन शेयर हो ही रखी है तो दोष निर्हरण का निर्देश देख लेते हैं। तो वर्षा ऋतु में क्या बताया गया है, वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, ठीक है। और फिर शरद में क्या होता है, शरद में निर्हरण करते हैं, शरद में पित्त का प्रकोप होता है, ठीक है, जिस समय प्रकोप होएगा ना उस समय हम निर्हरण करेंगे, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में पित्त का संचय और शरद ऋतु में निर्हरण, ठीक है। शरद ऋतु में क्या करेंगे, पित्त प्रकोप होएगा तो उसका निर्हरण कर देंगे विरेचन द्वारा, ठीक है। ये इसमें बताया गया है बुक में, ये इंपॉर्टेंट है पूरा। हेमंत ऋतु में किसका संचय होता है, कफ का संचय होता है, ठीक है। और वसंत ऋतु में क्या करेंगे, वसंत में क्या होगा, कफ का प्रकोप, ठीक है। इससे क्या होगा, फिर निर्हरण कर देंगे वसंत ऋतु में। मेनली क्या होता है, मेनली जो है ग्रीष्म ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, कफ का शमन होता है, सच्ची वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, ठीक है, ठीक है। वसंत कफ, हेमंत का कफ में कफ का संचय हेमंत ऋतु में, और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप, ठीक है। कफ का प्रकोप होने से कफ का निर्हरण किस ऋतु में करेंगे, वसंत ऋतु में। और फिर बात की जाए ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु में किसका संचय होता है, वात का संचय होता है। और प्रावृत ऋतु में, ठीक है, वर्षा से पहले कौन सी ऋतु आएगी, प्रावृत ऋतु आएगी। प्रावृत ऋतु में जो वात का प्रकोप होएगा उसका निर्हरण करेंगे वर्षा ऋतु में, प्रावृत ऋतु में, और जिस वस्ती द्वारा, ठीक है। और कफ का किस द्वारा, वमन द्वारा, वमन श्रेष्ठ बताया गया है। ये हो गया होगा, ठीक है प्रजापति जी, हाँ जी, आया समझ। जिसमें जिस दोष का प्रकोप होएगा ना, ठीक है, वहीं से निकाल लेंगे। हाँ उस ऋतु में उसका निर्हरण हो जाएगा। शमन काल कौन सा होएगा, पित्त का जो शमन काल होएगा वो होएगा हेमंत, ठीक है। और कफ का शमन काल कौन सा होएगा, निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। और वात का शमन किस किस समय होएगा, शरद ऋतु में। शमन किस काल में कर सकते हैं हम, शमन हेमंत शिशिर जो शरद ऋतु है उसमें पित्त का प्रकोप होता है, ठीक है। और हेमंत ऋतु में उसका शमन होता है पित्त का, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में कफ का शमन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है ही। और वात का शमन, वात का प्रकोप किसमें होता है, वर्षा में, और शरद ऋतु में होगा वात का शमन, ठीक है। ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ये तो याद हो ही जाएगा, ये नॉर्मली याद रहता ही है, ठीक है। और फिर बात की जाए अहोरात्र एवं ऋतु में क्या समानता है, ठीक है। ये पूरा श्लोका इंपॉर्टेंट है इसका, अहोरात्र एवं ऋतु में क्या समानता है। पूर्वाणे, या इस ये आप देख रहे होगे, एक मिनट रुको थोड़ा सा बड़ा कर लूं, ठीक है। पूर्वाहन को किससे कोरिलेट किया गया है, वसंत ऋतु से। पूर्वाहन वसंत ऋतु से कोरिलेट किया गया है, यानी पूर्वाहन, ये जो आप टेबल ये घड़ी सी देख रहे हो ना आप, ये डे और नाइट का विभाग किया गया है, अहोरात्र यानी डे और नाइट, ठीक है। ये डे का विभाग किया गया है दिन का, पूर्वाहन, ठीक है। 10 10 AM 2 PM और ये अपना 6
6 PM, ठीक है। इसमें ये विभाग किया गया है। पूर्वाहन में किसका विभाग है? पूर्वाहन में कफ का प्रकोप होता है ना, कफ बड़ा होता है पूर्वाहन में, तो इससे वसंत से कोरिलेट किया गया है, ठीक है। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है ना, ठीक है। और फिर जो मध्याहन है उसको ग्रीष्म ऋतु से कोरिलेट किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा पित्त, गर्मी रहती है, पित्त होता है थोड़ा सा, ठीक है। इससे ग्रीष्म ऋतु से कोरिलेट किया गया है। मध्याह्ने ग्रीष्मस्य अपराह्ने प्रावृष्य, ठीक है। अपराह्न को किससे? प्रावृत ऋतु से। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, समझ में आ रहा होगा, बता रहा हूं तो, आ रहा है। ठीक है। अपराह्न को किससे कोरिलेट किया गया है? प्रावृत ऋतु से, यानी वात, वर्षा ऋतु में वात का, यानी प्रावृत ऋतु में वात का होता है ना प्रकोप, ठीक है। वात बढ़ जाता है 2 PM से 6 PM तक, थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट किया गया है, ठीक है। और फिर ये डे हो गया ना, डे। और फिर ये रात्रि देखते हैं, रात्रि, नाइट। 6 PM 10 PM 6 PM 10 PM और ये 2 AM, ठीक है। तो ये नहीं 10 PM 2 AM और 6 AM, ठीक है। तो जैसे जैसे 6 o'clock से हम बढ़ते हैं, 10 o'clock से बढ़ते हैं आप आगे, तो ये पित्त बढ़ता है, ठीक है। जो प्रदोष काल बताया गया है, प्रदोष काल यानी जो 6 PM है उससे और 10 PM तक प्रदोष काल बताया गया है, ठीक है। इसमें कफ का थोड़ा सा रोल रहता है, इसमें वर्षा ऋतु आ जाती है, ठीक है। प्रदोष काल, प्रदोष जिसमें दोषों की उत्पत्ति हो जाती है बहुत ज्यादा, वर्षा ऋतु। फिर अर्धरात्रि, अर्धरात्रि किससे कोरिलेट किया गया है? अरे बहुत हिल रहा है यार, ठीक है। अर्धरात्रि को किससे कोरिलेट किया गया है? शरद से, ठीक है। अर्धरात्रि में पित्त का थोड़ा सा रोल रहता है, पित्त थोड़ा सा बढ़ता है, तो अर्धरात्रि में शरद, ठीक है। और प्रत्युष काल किससे कोरिलेट किया गया है? प्रत्युष काल, प्रत्युष यानी उषा काल, उषा काल यानी सुबह का जो काल होता है ना, उषा काल, हेमंत ऋतु से कोरिलेट किया गया है, ठीक है। तो ये जो हाईलाइटेड जो पॉइंट्स थे ना इस चैप्टर के, वो थोड़े बहुत हो गए हैं, ठीक है। और जो कुछ ऋतुएं हैं ना वो रह गई है, तो ऋतुएं हम अभी इसी लेक्चर में देखें। ऋतुएं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अभी। हाँ नेक्स्ट में देखेंगे। हाँ अभी थोड़ा सा आज, अभी धीरे धीरे, ठीक है। और इस मीटिंग को, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टॉप होएगी? ओके, सॉरी आज चैप्टर पूरा नहीं हो पाया, कल अवश्य हो जाएगा। और आज आपको लगा होगा बहुत इजी पॉइंट्स बताए हैं, पर ये इजी पॉइंट्स भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। मेरे को पता है आपको बिल्कुल। ध्यान भी होगा, कई बच्चों को मतलब याद रह जाते हैं ऋतुएं, पर कई बारी हम भूल भी जाते हैं, कई बारी हम चीजें भूल भी जाते हैं, तो ये सब चीजें, आसान चीजें भी हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो भले ही हमें लेट हो जाए चैप्टर्स पढ़ने में, चैप्टर्स के 2 पार्ट बन जाए, पर हमें जो है क्लियरेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की, और त्रिपुरारी जी कोई डाउट तो नहीं आज का? आज नहीं मतलब नहीं जैसे स्क्रीन शेयर करके पढ़ाया ना, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, ठीक है। आज अच्छा लगा। आज अच्छा लगा? स्क्रीन शेयर से अच्छा लगता है क्या? चीजें सामने रहती है ना, और थोड़ा सा सिंपल वे अच्छा, में रहती तो कल से थोड़ा बहुत स्क्रीन शेयर करके ही पढ़ा दिया करेंगे फिर तो, स्क्रीन शेयर बढ़िया लग रहा है। है तो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जो भी कुछ जो इंपॉर्टेंट मेन चीजें होगी पॉइंट है ना, वो नोट डाउन करके। हाँ जो भी श्लोका इंपॉर्टेंट होंगे ना वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, ठीक है।
तो श्लोका तो बुक में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। श्लोका का जो मेन एक्सट्रैक्ट है ना, जो श्लोका समझ में आनी चाहिए क्या कह रहा है, जैसे अभी ये श्लोका में ऋतु श्लोका चैप्टर को श्लोका की जो एक मेन श्लोका में मेन जो लिख दिया लाइन है, है ना, लेकिन इतना इतना क्लियर नहीं होगा जैसे जैसे टेबल फॉर्म में है ना, ये ज्यादा समझ में आ रहा है। लेकिन श्लोका में ठीक है, हम श्लोका को अंडरलाइन कर देंगे, रट भी हाँ हाँ जाएंगे, हाँ लेकिन हाँ। समझने के लिए तो ये टेबल फॉर्म ज्यादा वो है। तो श्लोका तो बुक में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। श्लोका का जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा ना, वो ऐसे टेबल फॉर्म में थोड़ा सा रह जाए ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा अच्छा, चलो फिर जो भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है ना वो आपको मतलब ऐसे स्क्रीन शेयर में मिल वो जाएगा। श्लोका कहना क्या चाह रहा है वो इजी फॉर्म में सामने मिल जाए। बाकी श्लोका तो लिखने से कोई मतलब है नहीं, बुक से ही रटना है उसको। हाँ हाँ। और जो भी इस वीडियो को देखेंगे ना, मतलब लास्ट तक, अगर मेरे को लगता नहीं कोई लास्ट तक देगा, पर भी फिर भी अगर कोई लास्ट तक वीडियो देखेगा तो प्लीज कुछ भी आपके डाउट है, कुछ भी आपका, जो भी आपको हेल्प की जरूरत है ना, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और जो भी आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना है ना, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे रिकॉर्डिंग समाप्त करते हैं।